वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल 11 में आज डबल हेडर का दिन था। पहला मैच वहां पर खेला गया कजाफी स्टेडियम लाहौर में। वो मैच था लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। अब लाहौर कलंदर ने वो मैच आखिर हमने देखा कि 10 रन से जीत लिया। और अगर हम इस चीज को देखें कि उन्होंने पहले बैटिंग की और 197 रन बोर्ड पे लगाए। कर्टसी एक शानदार 100 वहां पर फखर जमान का। मैंने कुछ वीडियोस पहले कहा था जब लाहौर कलंदर स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने कहा था कि उनके मसले मसाइल बहुत जो है हल हो जाएंगे, जो उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी कराची में। तो मैंने कहा था कि फखर जमान जब बड़े रन करेंगे तो वो बड़े स्ट्राइक रेट पे करेंगे और उसके साथ ही वो अपनी टीम को मदद देंगे बड़ा टोटल लगाने में। तो इस तरीके से वो अपनी टीम के लिए बहुत क्रूशल है। उन्होंने बहुत ज्यादा रन अपनी टीम के लिए किए भी हुए हैं। तो और वो जिस टीम के लिए भी खेले, फखर जमान जब बड़े रन करेंगे तो हमेशा ही वो बड़े स्ट्राइक रेट पे करेंगे और अपनी टीम को बड़ा टोटल लगाने में मदद देंगे। तो हमने देखा कि जो पिछला मैच था उनका, वहां पर उन्होंने 80 ऑड रन की एक इनिंग खेली थी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। यहाँ पर उन्होंने एक शानदार 100 बनाया और अपनी टीम को 197 रन लगवाने में मदद की। जो बोर्ड पर उन्होंने 197 रन लगाए। अब यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं फील करेंगे लाहौर कलंदर वाले के, एक स्टेज पर लग रहा था कि वो सेट हैं 210 220 करने के लिए, लेकिन वो बाद में हमने देखा कि क्रेडिट जाता है यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग को भी। अजारी जोसेफ ने जिस तरीके से बॉलिंग की, फिर खलील ने जिस तरीके से वहां पर बॉलिंग की, तो लग रहा था कि उन्होंने वो टोटल वहां पर कम करने में टीम की मदद की और मोमेंटम ले लिया है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्कोर को देखें तो ऐसा लग रहा है कि फखर जमान ने वहां पर 51 बॉल्स खेल के 103 रन बनाए, 11 चौके 6 छक्के। वहीं अगर हम बाकी लाहौर कलंदर के बैटर्स को देखें तो उन्होंने 70 बॉलें फेस की हैं, 80 रन बनाए हैं, 9 चौके और 2 छक्के, 14 इसमें एक्स्ट्राज भी शामिल हैं। तो आप क्लियरली देख लें कि बाकी बैटर्स 70 बॉलें खेल के सिर्फ 80 बना रहे हैं। तो वहीं वहीं पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो रन रह गए हैं तो वो उन्होंने उस तरीके से नहीं किए। जीत गए वो मैच को, लेकिन वो उसको जरा सा देखेंगे हाइंडसाइड में कि यार ये चीज हम बेहतर कर सकते थे। तो ये टोटल जीतने चेस करने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास बैटिंग लाइन भी थी और मोमेंटम भी था कि जिस तरह से उन्होंने कम टोटल पे रोका। और एक टाइम पर वो गेम में ऐड भी थे, अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था। शामिल हसन 50 पर सेट खेल रहे थे, राइलो रोसो खेल रहे थे। शामिल हसन का एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हुआ, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था गेम का वो 15वां ओवर था कि जहां पर हमने देखा कि पहले को 70 और चाहिए थे 36 बॉलों पे, वहां पर आकर 21 रन लिए उबैद शाह के ओवर पे राइली रोसो ने। तो वहां पर वो गेम को अपनी टीम के हक में ले आए थे, जहां पर फिर उनको 31 गेंदों में 49 रन चाहिए थे। और ओवर वो आजकल के दौर में ये कोई इतना बड़ा रिक्वायर्ड रेट नहीं है, बड़ा आसानी से कर सकते हैं कंसिडरिंग द पिच और सेट बैटर खेलते हैं। लेकिन वहां पर हमने देखा कि लास्ट बॉल पे उन्होंने अपनी विकेट दे दी और वहां से गेम बिल्कुल टर्न हो गई। उसके बाद हमने देखा कि जो बेवन जैकब्स थे वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, हैम्पटन ने भी कुछ नहीं किया। और फिर हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग लाइन तितर बितर हो गई। बैटिंग में वहां पर रन्स मौजूद थे, रन्स किए जा सकते थे, ये शो किया हमें अबरार ने, जिन्होंने आकर एंड पे हमने देखा कि 12 बॉलों में कुछ 24-25 रन का कैमियो खेला। तो उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पर कोई सेट बैटर होता तो ये टोटल चेस कर सकते थे। तो हाइंडसाइड पे कोयटा ग्लैडिएटर वाले भी सोचेंगे उन्होंने ये जीता हुआ मैच हारा है, लेकिन लाहौर कलंदर वाले जीत गए हैं, जीत उनके लिए लाजमी थी, वो अच्छी चीज है। लेकिन ये सोचेंगे कि जो रन हमने छोड़े थे वहां पर, तो हमने देखा कि टूवर्ड्स एंड वो अगर कोई अच्छा बैटर खड़ा होता तो वो फिर ये सोच रहे होते और फिर इस चीज को बड़े शद्दो मत से कहते कि हाँ हम वो रन शॉर्ट थे। अभी शायद वो ये चीज ना बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये सोचेंगे कि हम रन डेफिनेटली शॉर्ट थे। लाहौर कलंदर की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने वहां पर 4 को लीड किया, लेकिन जो क्रूशल टाइम पर विकेट्स लेके दी हारिस रऊफ ने, और वो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल उनकी तरफ से एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। सिकंदर रजा ने भी एक विकेट लेके दी क्रूशल टाइम पे, वो भी विकेट बड़ी क्रूशल टाइम पे आई थी। तो इस चीज को हम देखें कि उसामा मीर ने भी अच्छी स्पेल की, तो उनकी तरफ से एक ओवरऑल अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस आई। तो इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि वहां पर उनको मैच जिताने में उनकी बॉल जिनको वो डिपेंडेंट होते हैं कि वो बड़ा टोटल लगा के फिर उनकी बॉलिंग उनको डिफेंड करके दे, तो वो उन्होंने किया। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से 50 स्कोर की शामिल हसन ने और एक अच्छी इनिंग थी राइलो रोसो की, लेकिन गलत टाइम पर दोनों आउट हुए, एक रन आउट हुए और एक ही केयरलेस शॉट ने हमने देखा कि उनको मैच में यहाँ पर हरवा दिया। और अब टीम उनकी फॉर ऑल रीजन हम ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। कोई मोजो ही उनको टीम में टूर्नामेंट वापस ला सकता है। तो ये था पहले मैच का हाल अहवाल। मैंने आपको बता दिया कि फखर जमान अपने शानदार 100 की वजह से यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच बने। दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो वो मैच खेला गया पिंडीज और वहां पर आपका ये मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ने वो मैच जीत लिया। हमने देखा कि एट द एंड हमने देखें तो बड़ी कंफर्टेबली उन्होंने मैच जीता है। और आप इस चीज को कहेंगे 6 विकेट से जीता है और अभी 8 बॉलें पड़ी हुई थी, तो वो बड़े कंफर्टेबली ये मैच जीत गया। पिंडीज की जिसे कहते हैं लैक लस्टर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, 8 मैचेस उनको हो गए और वो कोई मैच नहीं जीते। आज भी यही लग रहा था कि वो ये मैच में जब आए भी थे
तो वो फेवरेट्स नहीं थे, मुल्तान सुल्तान वाले फेवरेट्स थे कंसिडरिंग जो उनकी क्रिकेट खेल रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो लग रहा था कि वो फेवरेट्स ही हैं। ये मैच कराची में खेला गया, नेशनल स्टेडियम कराची में, तो हमने देखा कि वहां पर पहले बैटिंग करते हुए पिंडीज ने 166 लगाए। अब वो भी हमने देखा कि आखिरी 3-4 ओवर्स में हमें वहां पर एक्सेलरेशन नजर आई। पहले सैम बिलिंग्स ने थोड़ी सी एक्सेलरेशन दी, फिर बाद हमने देखा कि डैरल मिचेल ने भी गेयर चेंज किया, डैन फॉरेस्टर ने वहां पर क्रूशल रोल अदा किया कि 166 बोर्ड पे लगवाया। एक टाइम पर लगा था कि 130 या 140 होगा। डैरल मिचेल ने 58 रन स्कोर किए, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका कम है। मोस्ट पार्ट ऑफ द इनिंग में वो सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। बाद में हमने देखा कि थोड़ा सा एक्सेलरेट किया उन्होंने। डिसअपॉइंटिंग इनिंग नजर आई वहां पर रिजवान क्रस, अगेन वो अंडर 100 उनका स्ट्राइक रेट है, बड़े अर्से तक क्रीज पर मौजूद रहे लेकिन उसको कैश नहीं कर पाए। तो सैम बिलिंग्स ने कैमियो खेला जिन्होंने थोड़ा सा एम्फेसाइज पहले किया, और बाद में डैन फॉरेस्टर ने, वरना ये टोटल 130-140 हो जाता। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ने ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हम देखें तो पीटर सिडिल हो या इमरान रंधावा जिन्होंने पावर प्ले में 3 ओवर किए, सिर्फ 9 रन दिए और विकेट भी हासिल की। पीटर सिडिल ने भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की, अरफात मिन्हास ने भी अच्छी बॉलिंग की। ये आखिरी 4 ओवर्स आप देखें, या 4 या 5 जहां पर उन्होंने रन थोड़े से लीक किए हैं डेथ पार्ट में, उससे पहले उन्होंने बड़ा कंट्रोल बॉलिंग की। वो मोमिन कमर हो, अरफात मिन्हास हो, या पीटर सिडिल हो, या वसीम जूनियर हो, तो इन सब ने पहले अच्छी बॉलिंग की। तो ये एक कंबाइंड बॉलिंग एफर्ट थी कि उन्होंने एक ये वीडियो इतना बड़ा टोटल नहीं था कि वो चेज ना कर पाए उनकी बैटिंग को लाइन को कंसीडर करते हुए। फखर जमा साहिबजादा फरहान की विकेट जल्दी हासिल कर ली थी पिंडीज वालों ने, लेकिन वहां पर स्टीव स्मिथ का एक कैलकुलेटेड इनिंग जहां पर उन्होंने इनिंग को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया, और वहां हमने देखा कि टाइमली एक्सेलरेट किया, बॉलर्स को टारगेट किया जो जिनके अगेंस्ट उन्होंने बड़े रन करने थे, और उन्होंने किए, और अपनी टीम को हमेशा ही मतलब जिसे कहते हैं कि अहेड रखा और रिक्वायर्ड रेट को बिल्कुल चेक में रखा। तो हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड फिर एस्टन टर्नर के एक शानदार कैमियो की मदद के तहत वो ये टोटल बासानी चेस कर पाए 4 विकेटों के नुकसान पे, और 6 विकेट से वो मैच जीत गए। बीच में हमें हल्के फुल्के कैमियो नजर आए, वो स्ट्राइक रेट इतना शानदार नहीं था, लेकिन कंसिडरिंग के जो रोल दूसरी तरफ से खेला जा रहा था, उनको सपोर्टिव रोल जो था वो बेहतरीन था। वहां पर फिलिपी का भी और शान मसूद का भी था। इस तरीके से वो ये मैच बासानी जीत गए। स्टीव स्मिथ अपनी शानदार इनिंग की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच बने। यहाँ पर विंडीज की बॉलिंग की बात करें तो वहां पर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे आमिर भी, आसिफ अफरीदी भी, और फिर साद मसूद भी, लेकिन वहां पर रजा उल्ला और फिर बेन सीयर्स पिट गए। तो ऐसे टोटल में अगर आपके 2 बॉलर्स पिट जाएं T20 में तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। तो हमें नजर आई वहां पर रिजवान के पास के उनके पास वो ऑप्शन मौजूद ही नहीं थे। फिर फील्डिंग में भी उन्होंने कुछ अपनी बॉलर्स को, उनके कॉजेस को हेल्प नहीं किया। तो नजर आ रहा है कि वो टीम क्यों 7 मैचेस हारी हुई, और उनके सारे इस टूर्नामेंट को आपकी परफॉर्मेंस आप देखें तो आपको नजर आएगा कि वो बयान करेगा कि दोनों टीम्स को देख लें कि एक टीम नंबर 2 पे क्यों है और एक टीम नंबर 8वें पे क्यों है, तो आपको बताएगा। तो आज 2 मैचेस खेले गए, दोनों का रिजल्ट मैंने आपको बताया। अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये है कि मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर आ गई है, और लाहौर कलंदर आज की जीत के बाद चौथे नंबर पर आ गई है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।